आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। जीवन रक्षक दवाइयां सस्ते दामों पर मिलेगी। सांसद ने किया जन औषधि केंद्र का शुभारंभ। खेतिया, शिक्षा और स्वास्थ्य हमारी मूलभूत आवश्यकता है। केंद्र सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर आमजनों के लिए दृढ़ संकल्पित है। आयुष्मान कार्ड से जहां आर्थिक रूप से कमजोर लोगों का इलाज संभव हो सका, वहीं आज जन औषधि केंद्र के शुभारंभ के साथ ही जन रक्षक दवाइयां अब यहां सस्ते दामों पर मिल सकेगी। उक्त बात खरगोन बड़वानी लोकसभा क्षेत्र के सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने खेतिया में बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख संस्था के जन औषधि केंद्र के शुभारंभ के अवसर पर उपस्थित आमजनों को संबोधित करते हुए कही। सांसद पटेल ने कहा कि औषधि केंद्र से दवाई किफायती दामों पर मिलेगी, जिससे हर आमजन दवाई क्रय कर सकेगा। सरकार की प्राथमिकताओं में स्वास्थ्य है, जिसके चलते खेतिया शहर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी प्रारंभ हो गया। कृषकों के लिए जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के द्वार खुले हैं। जिला सहकारी बैंक के सीईओ पीएस धनवाल ने कहा कि सहकारिता द्वारा कृषि और कृषकों के लिए सुविधाओं के साथ सहकारिता के माध्यम से सस्ती और सुलभ दवाइयां अब जन औषधि केंद्र से प्राप्त हो सकेगी। संस्था के द्वारा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र की शुरुआत अतिथियों ने फीता काटते हुए पंडित राजेंद्र कुलकर्णी ने विधिवत पूजन और मंत्रोच्चार कर विधिवत शुभारंभ कराया। कार्यक्रम में नगर पंचायत खेतिया के अध्यक्ष दशरथ निकुम, नगर पंचायत पानसबल के अध्यक्ष शैलेश भंडारकर, मंडल भाजपा अध्यक्ष रामचंद्र सोनिस, जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि विनोद वसावे, पूर्व नगर पंचायत उपाध्यक्ष प्रदीप निकुम, श्याम हरसोला, अनूप मिश्रा, पार्षदगण, पार्षद प्रतिनिधि, जनपद सदस्य और अनेक वरिष्ठ भाजपा नेताओं की उपस्थिति में सांसद ने भगवान धन्वंतरी का पूजन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं जिला सहकारिता रजिस्ट्रार सुरेश सावले, अनुविभागीय अधिकारी पानसबल रमेश चंद्र सिसोदिया, तहसीलदार सुनील सिसोदिया सहित सहकारी क्षेत्र के अधिकारियों की उपस्थिति में संपन्न हुए कार्यक्रम में संस्था के प्रशासक राजेंद्र सिरसाट ने कार्यक्रम में सभी की उपस्थिति के लिए सभी का आभार व्यक्त किया। इस दौरान बड़ी संख्या में आम जन बैंक, जिला सहकारी बैंक के कर्मचारियों के साथ शाखा प्रबंधक गौरव शुक्ला और संस्था के प्रबंधक प्रकाश ठाकरे सहित कर्मचारी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री औषधि केंद्र पर बाजार दरों से लगभग 50 से 90% कम दरों पर दवाइयां उपलब्ध होंगी। सांसद द्वारा स्थानीय प्रतिनिधियों से बात करने पर उन्होंने जन औषधि केंद्र के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त करते हुए खेतिया शहर के नागरिकों को मिली जन औषधि केंद्र की उपलब्धि पर शुभकामनाएं दी। ज्ञात रहे 5 अक्टूबर 2024 को सांसद द्वारा खेतिया शहर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को उन्नयन कर बने गए नए भवन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का शुभारंभ किया, किंतु अब तक वहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के स्तर का कोई भी व्यवस्था और चिकित्सा स्टाफ उपलब्ध नहीं हो पाया। प्रतिनिधि के सवाल पर सांसद पटेल ने कहा, ये बात हमारे संज्ञान में है। शासन द्वारा नई भर्तियों के माध्यम से ही शीघ्र सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की चिकित्सीय स्टाफ की पूर्ति की जाएगी एवं चिकित्सीय उपकरण भी उपलब्ध कराए जाएंगे। खेतिया से राजेश नाहर की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की एक महत्वपूर्ण योजना, जिसमें गरीबों के लिए, मध्यम वर्गों के लिए और सक्षम लोगों के लिए भी प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, जहाँ पर जेनेटिक गोलियां उपलब्ध होगी और जो उसका मूल्य है वो 80 से 90% कम मूल्य पर उपलब्ध होगी। और निश्चित तौर पर इस महत्वपूर्ण योजना के दुकान का हमने उद्घाटन किया है। मैं आपके माध्यम से खेतिया के क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपके उद्बोधन में एक बात आई थी, खेतिया में नए चिकित्सालय का उद्घाटन आपके द्वारा 5 अक्टूबर को किया गया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खेतिया का उन्नयन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खेतिया में हो गया है, लेकिन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का ही स्टाफ उसको संचालित कर रहा है। ये व्यवस्था कब तक सुधर पाएगी? निश्चित तौर पर वो विषय मेरे संज्ञान में आया था। मैंने सक्षम अधिकारियों से बात करी है। अभी नई नई भर्तियां मध्य प्रदेश सरकार की चल रही है, हमारे स्टाफ की, हमारे पैरामेडिकल डॉक्टर्स की, और इस प्रकार से जहां नए भवन बन रहे हैं वहां पर नई चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध हो जाएगी। आने वाले 5-6 महीने में सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त हो जाएगी, जहां पर नए भवन के आधार पर नए चिकित्सा के डॉक्टर्स और पैरामेडिकल के कर्मचारी उपलब्ध रहेंगे।